नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब के श्री राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। यकीनन झालावाड़ हादसा दिल को दहला देने वाला था। कुछ लापरवाह अफसरों की कामचोरी ने 7 मासूम बच्चों की जान ले ली और कई घायल हुए। लेकिन इस बीच अब प्रदेश में सियासत भी जोर पकड़ रही है। हाल ही में डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत झालावाड़ के मुद्दे पर काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर सिलसिलेवार तरीके से कई पोस्ट किए और सरकार और लापरवाह अफसरों के प्रति अपना गुस्सा खुलकर बयां किया। उन्होंने केंद्र से लगाकर प्रदेश की भजन लाल सरकार तक को इसका जिम्मेदार ठहराया और यहां तक कह दिया कि सरकार जनता के प्रति बेपरवाह है। हैरत की बात तो ये थी कि राजकुमार रोत ने अपने इस पोस्ट में बच्चों की जाति तक का उल्लेख कर दिया। उन्होंने लिखा, राजस्थान की कथित हिंदूवादी सरकार की नज़र में गरीब आदिवासी दलित और पिछड़े परिवार के बच्चों की ये कीमत है। जाति नहीं धर्म पूछकर गोली मारी का नारा देने वाले आज गायब हैं। इस सरकार ने आज धर्म नहीं बल्कि जाति पूछकर मुआवजा तय किया है, जो सरासर अन्याय है। ऐसे में दोस्तों, इसे भी राजनीतिक पराकाष्ठा ही कहेंगे कि डूंगरपुर बांसवाड़ा से चुनकर आने वाले सांसद राजकुमार रोत, जो न सिर्फ आदिवासी जनता बल्कि बड़ी संख्या में सामान्य और ओबीसी वर्ग का भी नेतृत्व करते हैं, वो मासूम की मौत पर जाति तलाश रहे हैं। हालांकि संसद में लगातार भील प्रदेश की मांग बुलंद कर रहे राजकुमार रोत के संसदीय क्षेत्र में जर्जर स्कूलों की क्या हालत है, चलिए एक नजर वो भी देख लेते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत भले ही झालावाड़ की घटना पर प्रदेश की सरकार को घेरने में जुटे हों, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उनके स्वयं के संसदीय क्षेत्र की स्थिति कुछ खास नहीं है। सिर्फ अगर डूंगरपुर की बात की जाए तो यहाँ ऐसे 22 स्कूल है जिनकी इमारतें पूरी तरह खंडर हो चुकी है। वहीं 733 स्कूल जर्जर और 134 स्कूल काफी जर्जर श्रेणी में है। यानी इन इमारतों में बैठना तो दूर, पास से गुजरना भी खतरे से खाली नहीं। वहीं डूंगरपुर शहर से महज 10 किलोमीटर दूर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मदाफला की इमारतें गिरने की कगार पर है। दीवारों में दरारें, छतों से टपकता पानी और सीलन से भरी काई। मासूम बच्चे इन हालातों में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। दूसरी ओर सिमलवाड़ा ब्लॉक स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बांदिया वडली में भी तकरीबन हर स्कूल की कहानी एक सी है। कहीं चारों कमरे जर्जर है तो कहीं एक ही कमरे में आंगनबाड़ी, ऑफिस और सभी क्लासेस चल रही है। बारिश आते ही हालत और बद से बदतर हो जाते हैं। हूबहू यही स्थिति सागवाड़ा पंचायत समिति अंतर्गत किशनपुरा ग्राम पंचायत में स्थित स्कूलों की भी है, जहाँ बड़ी संख्या में छात्र जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर है। यहाँ स्कूलों की दीवारें टूट रही है, छत ढह रही है, बच्चों पर हर वक्त खतरे का साया मंडरा रहा है। डूंगरपुर से 22 किलोमीटर दूर ओबरी में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आत्री की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। इस स्कूल का भवन न सिर्फ जर्जर है बल्कि बेहद पुराना भी है। यहाँ सरिये बाहर लटक रहे हैं, प्लास्टर उखड़ रहा है, कभी कभार कचरा सिर पर गिरता है, जिसके चलते किसी दिन बड़ा हादसा होने की आशंका है। दूसरी ओर डूंगरपुर जिले के सबसे बड़े राजकीय महाविद्यालय श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय की स्थिति भी दयनीय है। यहाँ के जर्जर भवन में पढ़ना तो दूर, नजदीक से गुजरना भी खतरे से खाली नहीं। और बिल्कुल यही स्थिति डूंगरपुर स्थित एसपीपी कॉलेज की भी है, जहाँ की दीवारें जर्जर है, भवन जर्जर है और यहाँ जो छात्र पढ़ रहे हैं उनकी जान लगातार हर दिन खतरे में है। ये तो बस महज कुछ मामले हैं। हमारे पास असल में जर्जर सरकारी भवनों से जुड़ी तमाम सारी शिकायतें और खबरें हैं, जिसमें सिर्फ स्कूल ही नहीं, सरकारी अस्पताल, छात्रावास जैसे तमाम जगह शामिल है। मगर हमारा उद्देश्य इन तस्वीरों के जरिए आपको डराना नहीं बल्कि सचेत करना है। भले ही राजकुमार रोत एक अच्छे विपक्षी नेता के तौर पर प्रदेश की सरकार को लगातार घेर रहे हैं, मगर सच्चाई ये भी है कि उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र में भी ध्यान देने की जरूरत है। ये जवाबदेही उनकी है कि आखिर क्यों आपके अपने संसदीय क्षेत्र के बच्चे मृत्युशाला में पढ़ने को मजबूर हैं। चलिए अब हमारे संवाददाता रौनक से समझते हैं कि आखिर क्यों सोशल मीडिया पर डूंगरपुर बांसवाड़ा में जर्जर स्कूल की इस दयनीय स्थिति को भील प्रदेश की मांग से जोड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल सौरभ, जब से झालावाड़ की घटना पर राजकुमार रोत ने प्रदेश की सरकार को घेरना शुरू किया है, तब से लगातार उनके अपने संसदीय क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों पर विपक्षी नेता और उनके समर्थक उनसे सवाल कर रहे हैं। और ये सवाल इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि राजकुमार रोत की पार्टी भारत आदिवासी पार्टी उनके नेतृत्व में लगातार एक अलग भील प्रदेश की मांग कर रही है।
हाल ही में उन्हें एक तख्ती लेकर के संसद में भील प्रदेश बनाने की मांग की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब उनके स्वयं के संसदीय क्षेत्र में शिक्षा का विकास ऐसा है तो भील प्रदेश बनने के बाद क्या होगा। राजकुमार रौत भले ही झालावाड़ हादसे में जाति तलाश रही हैं, मगर असल मायने में ये सत्ताधीशों और कामचोर अफसरों की लापरवाही थी, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। रौनक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को तमाम सारी जानकारी इतने तफसील अंदाज में देने के लिए। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ इस मुद्दे को बल्कि प्रदेश भर के तमाम छोटे बड़े मुद्दों को आप तक यूं ही पहुंचा रहे। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।